कभी कभी प्राइस अपने पिछले हाई या लो को तोड़ता है। ट्रेडर्स को लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन उसी मोमेंट पर प्राइस रिवर्स हो जाता है। ये होता है लिक्विडिटी स्वीप, जहां मार्केट मेजर लेवल्स के ऊपर जाकर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। और जब ऐसी फेक ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ क्लोज होती है, तब वो कैंडल हमें एक क्लियर सिग्नल देती है कि अब मार्केट रिवर्स हो सकता है। इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारी स्ट्रेटजी, लिक्विडिटी स्वीप कैंडल क्लोजर स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी उन ट्रेडर्स के लिए है जो मार्केट के मैनिपुलेटिव मूव्स को समझकर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना चाहते हैं। यहां हम इंपल्सिव ट्रेड नहीं करते, हम वेट करते हैं कैंडल क्लोज का, कंफर्मेशन का, और तब एंट्री करते हैं। और इसी डिसिप्लिन के थ्रू हम बनाते हैं ट्रेडिंग को प्रेडिक्टेबल और प्रॉफिटेबल। इसे यूज करने के लिए सबसे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम के चार्ट को देखना होता है। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं, तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट को हायर टाइम फ्रेम की तरह यूज करना है। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं, तो आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट को हायर टाइम फ्रेम की तरह यूज करना है। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं, तो आपको 1 घंटे का चार्ट हायर टाइम फ्रेम के लिए यूज करना है। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करता हूं, तो मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम को 5 मिनट का हायर टाइम फ्रेम मानूंगा। तो इस स्ट्रेटजी में आपको देखना है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा हो, जैसे मान लीजिए कि यहां 30 मिनट टाइम फ्रेम पर प्राइस लोअर हाई और लोअर लोज की फॉर्मेशन करते हुए मूव कर रहा है। अब देखिए, जब प्राइस एक पुलबैक देने के बाद अपने पिछले लोअर लो पर आता है, तो यहां पर प्राइस इस लो को ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे ही प्राइस इस लो को ब्रेक डाउन करता है, बहुत से ब्रेकआउट ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि प्राइस ने अपने पिछले लोअर लो को तोड़ दिया है, इसका मतलब है कि अब प्राइस डाउनसाइड ही जाएगा। लेकिन इस समय तक ये कैंडल अब भी क्लोजिंग नहीं हुई होती। फिर भी बहुत से ब्रेकआउट ट्रेडर्स वहां पर शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब ये कैंडल क्लोज होती है, तो ये एक रिजेक्शन कैंडल बन जाती है, जिसकी लोअर विक काफी लॉन्ग होती है। इस कैंडल की लॉन्ग लोअर विक से हमें यह समझ में आता है कि अब बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं और अब प्राइस के यहां से और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब प्राइस बुलिश डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये सब कुछ हम सिर्फ इसलिए पता कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इस कैंडल के क्लोज होने का वेट किया। अब जब हमें यह कंफर्मेशन मिल गया कि यह कैंडल सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप थी और अब बायर्स मार्केट में स्ट्रांग है, तो अब हम लोअर टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री करने के लिए सिंपली आपको इस 30 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच कर देना है। जब हम इस चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम के लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं, तो यहां पे हमें कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है, जिसमें प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बना रहा है। अब आपको यहां पे वेट करना है। अगर प्राइस अपने लोअर हाई पॉइंट्स को ब्रेक करके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है और इसके बाद एक रिट्रेस देते हुए किसी रिएक्शन जोन जैसे डिमांड जोन, सपोर्ट लेवल या फेयर वैल्यू गैप पर आता है, तो हम यहां से बुलिश सिग्नल देखकर बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। क्योंकि हमें हायर टाइम फ्रेम पर भी बुलिश सिग्नल देखने को मिल चुका है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में मूव करने वाला है। इसमें हमें स्टॉप लॉस रिएक्शन जोन के नीचे रखना है और हमारा टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई पॉइंट तक रखना है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से स्ट्रांगली मूव करते हुए बुलिश ट्रेंड में चला गया है। इसी तरह से जब भी आपको हायर टाइम फ्रेम पर किसी हाई या लो का लिक्विडिटी स्वीप होता हुआ दिखाई दे, तो आप लोअर टाइम फ्रेम पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखकर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट यह है कि हम बिना कंफर्मेशन के इंपल्सिव ट्रेड नहीं लेते। पहले हम हायर टाइम फ्रेम पर ट्रैप आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बाद कैंडल क्लोज का वेट करते हैं और फिर लोअर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन के साथ एंट्री प्लान करते हैं। कैंडल क्लोजर ही वो फाइनल सिग्नल होता है जो हमें बताता है कि बायर्स या सेलर्स ने उस कैंडल ड्यूरेशन में एक्चुअल कंट्रोल लिया था या नहीं। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक हर प्राइस मूवमेंट एक इल्यूजन हो सकता है। बिना क्लोजर के की गई एंट्री एक गैस बन जाती है, जबकि क्लोजर के बाद ली गई एंट्री एक कंफर्मेशन के बेसिस पर होती है। इसी वजह से कैंडल क्लोज का वेट करना सिर्फ एक टेक्निकल डिसीजन नहीं, बल्कि एक इमोशनल डिसिप्लिन भी है, जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर को एक इंपल्सिव ट्रेडर से अलग बनाता है। सो आई होप कि आपको कैंडल क्लोजर कॉन्सेप्ट के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें रनिंग कैंडल में एंट्री क्यों नहीं करनी चाहिए।
और कैंडल क्लोजिंग का वेट करना क्यों जरूरी है। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक